क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में हम देख रहे हैं कि बहुपद को दो तरीके से बांटा गया, दो तरीके से वर्गीकृत किया गया है, एक घात के आधार पे और दूसरा पद के आधार पे। तो पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि पद क्या होता है बहुपद का और घात क्या होता है। तो यहाँ पे जानना है कि एक घात, यदि किसी भी बहुपद का महत्तम घात एक हो तो उसे एक घातीय बहुपद कहा जाता है। इसी को लीनियर पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी, इसी को हम लिखते हैं 5x प्लस 2, 3x प्लस 1 इत्यादि। एक बात यहाँ पे ध्यान देना है कि a का वैल्यू हमेशा 0 नहीं होना चाहिए, कभी भी ये 0 नहीं होगा, तो a इक्वल टू नॉट 0। उसके बाद जस्ट आगे देखिए द्विघातीय बहुपद, अर्थात जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघातीय बहुपद कहा जाएगा। इसी को इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। और इसी को हम आगे अनेक एग्जाम्पल में लिख सकते हैं 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इत्यादि। और यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, b का वैल्यू 0 हो सकता है, c का वैल्यू 0 हो सकता है, लेकिन a का वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि 5x स्क्वायर प्लस 1 हम इसको लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं त्रिघातीय बहुपद क्या होता है। तो जिस बहुपद के अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघातीय बहुपद कहा जाता है। इसी को इंग्लिश में क्यूबिक पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। और इसमें इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है। और इसमें ज़रूरी है कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, a इक्वल टू नॉट 0, क्योंकि यदि a इक्वल टू 0 हो जाता है तो ये क्यूब वाला टर्म तो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर त्रिघातीय बहुपद तो रहा ही नहीं, इसलिए a इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। और शून्य बहुपद का यदि बात करें तो शून्य बहुपद में सभी चर का जो कोफिशिएंट होता है, गुणांक होता है, वो शून्य होता है और ये शून्य के तुल्य होता है। और इस बहुपद का शून्य बहुपद जो होता है इसका घात अपरिभाषित होता है, मतलब इसका घात होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप यदि सारे टर्म 0 है तो 0 पे यदि हम x का पावर 2 दें या 3 दें 4 दें तो ये तो इसको 0 नहीं कर रहा है, ये 0 कर रहा है, तो घात का तो कुछ मामला रहा ही नहीं। अतः ये बहुपद, इस बहुपद का जो घात होता है वो अपरिभाषित होता है। तो पद के आधार पे भी बहुपद का क्लासिफिकेशन हुआ है, अर्थात एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। इसी को इंग्लिश में मोनोमियल कहा जाता है। इसमें एक पद होते हैं सिर्फ, जैसे 6x स्क्वायर माइनस 3x, ये 4x का पावर 6, ये सारे एक पद वाले बहुपद हैं। द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं? तो द्विपदी बहुपद में दो पद होते हैं, दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहा जाता है। जैसे 6x प्लस 3, ये अलग लिखा हुआ है, 6x अलग है, 3 अलग है, तो इस तरह से इसको द्विपदी बहुपद कहेंगे। और इसी को इंग्लिश में बाइनोमियल भी कहा जाता है। अब त्रिपदी बहुपद क्या होता है? तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहा जाता है। इतना सिंपल है, एक पद रहेगा तो एक पदी, दो पद रहेगा द्विपदी, तीन पद रहेगा तीन पदी, त्रिपदी। और इसी तरह से जितना पद बढ़ता जाएगा उसे उसका नाम बढ़ता जाएगा। 4 है तो चतुर्थपदी, पंचपदी, षष्ठपदी, सप्तपदी, इस तरह से 7 पद वाले, 8 पद वाले, 9 पद वाले नाम बढ़ता जाएगा। तो त्रिपदी बहुपद देख लिए, 3 पद वाले, इस तरह से इसका फॉर्म होता है। लेकिन ध्यान रखना है कि किसी में इसमें x, y, z चर चेंज हो सकता है, लेकिन पद तो 3 ही रहना चाहिए। हाथ में देखे थे कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसमें 3 पद होना बहुत जरूरी है, 3 पद ही तब ही जाके कहेंगे। तो चलिए आप वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल आप लोग पढ़ें। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से।